और बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी से पूछताछ ईडी दफ्तर में शुरू हो चुकी है। इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर ही हम मौजूद हैं। ईडी दफ्तर में ही बने एक अलग कमरे में राहुल गांधी से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। ईडी दफ्तर के दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, धारा 144 यहां पर लगा दी गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब तक किस तरह की अनियमितता में उनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भूमिका रही है, इस पर लेकर सवाल किए गए हैं। और 4 ऐसे ईडी के अधिकारी हैं जो उनसे लगातार सवाल जवाब का यह सिलसिला आगे बढ़ाए हुए हैं। जॉइंट डायरेक्टर लेवल के भी अधिकारी इस पूछताछ में शामिल हैं। राहुल गांधी से यह पूछताछ ईडी दफ्तर में इस वक्त चल रही है। हम आपको बता दें कि आज सुबह से ही ईडी दफ्तर के बाहर चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर के सामने की जो 2 गेट हैं, यहां लगातार बैरिकेडिंग कर दी गई थी। सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लगा दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस की तैयारी यह थी कि बड़ी तादाद में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के कई और नेताओं के साथ में यहां पर पहुंचे। सत्याग्रह उसे इन्होंने नाम दिया, लेकिन बीजेपी लगातार हमला है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस इस पर सियासत ना करे। लगातार अगर उनसे पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जाता है, भ्रष्टाचार में वो आरोपी हैं, साल 2015 से जमानत पर है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो उसका वो इसी तरह से सामना करें, इस पर सियासत ना करें। कई और ऐसे बड़े सवाल हैं जो अब राहुल गांधी के सामने करेंगे। पहली बार इस तरह से ईडी के सामने वो पेश हो रहे हैं और उन सवालों का सामना कर रहे हैं राहुल गांधी इस वक्त, जो अब तक उनके सामने इस दफ्तर में नहीं आए थे। राहुल गांधी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं खुद, और उन्हें ईडी दफ्तर में पीछे वाले दरवाजे से लाया गया था, एंट्री करवाई गई थी सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस की तैयारी यह थी कि बड़े पैमाने पर यहां पर प्रदर्शन भी किया जाए और एक राजनीतिक प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन भी सड़कों पर दिखाई दे। लेकिन लगातार बीजेपी कह रही है कि ये जश्न भ्रष्टाचार है और इस तरह का कोई सियासी ड्रामा कांग्रेस ना करे, ये बिल्कुल भी कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। हालांकि कोशिश कांग्रेस की आज यही थी कि एक बड़े पैमाने पर सड़क पर दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई दे और कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी की अगुवाई में ईडी दफ्तर तक मार्च करते हुए पहुंचे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये जश्न भ्रष्टाचार है, यानी कि लगातार भ्रष्टाचार के अगर आरोप आप पर लग रहे हैं, ईडी ने समन जारी किया है, आपसे पूछताछ की जा रही है, तो इस पर यह सियासत कांग्रेस की ओर से ना की जाए। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और देश भर में इस तरह से प्रदर्शन की बात भी कही गई, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर आप पर कानून तोड़ने का आरोप है तो आप उसका सामना करें। साल 2000 का मामला है, नेशनल हेराल्ड का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे जो इसमें आरोपी बनाए गए। कुछ तो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे, लेकिन कई बार लगातार ईडी का समन गया है। राहुल गांधी जो 2 तारीख को जिन्हें हाजिर होना था, उस वक्त वो देश में मौजूद नहीं थे। अब 13 तारीख को उन्हें ईडी के सामने हाजिर होना था। इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारी कुछ और की थी, अपना शक्ति प्रदर्शन के तौर पर वो इसे दिखाना भी चाह रहे थे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस पर सियासत ना हो, ये जश्न भ्रष्टाचार है, इस पर किसी भी तरह का कोई सियासी ड्रामा कांग्रेस करे। अगर ये कानूनी मसला है तो उसी तरह से निपटा जाए। हम आपको ये बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में साल 2015 से ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। कई तरह के सवालात उनसे लगातार ईडी इस वक्त कर रही है। हमारे पीछे मौजूद ईडी दफ्तर में राहुल गांधी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि 4 अधिकारी इस वक्त राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं। जॉइंट डायरेक्टर लेवल के भी अधिकारी राहुल गांधी से इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं, धारा 144 लगा दी गई है। किस तरह की भूमिका राहुल गांधी की रही है, उस बारे में उनसे सवाल किए गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी कई ऐसे सवाल ईडी को करने हैं, लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा की ये चाक चौबंद तैयारी और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और इसे वो सियासी ड्रामा बता रही है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता आज लगातार अपनी इसी तरह की बात कांग्रेस पर रख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पवित्र जगह पर खड़े होकर के जिसने 400 साल तक, 500 साल तक देश और प्रदेश, क्षेत्र और समाज की सेवा की है, उनके कंठ की प्यास बुझाई है। मुझे लगता है कि इस जगह पर खड़े होकर के ऐसे राजनीतिक विषय की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जिस किसी ने पाप किया है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए और जिसने नहीं किया है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। साहस के साथ में खड़े होकर के ऐसी जांच का सामना करना चाहिए। राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है। ये पूरा विषय कोर्ट के सामने लंबित है। कोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने गुहार लगाया था कि उनके खिलाफ जो केस है उसे स्थगित किया जाए, उसे हटा लिया जाए, मगर कोर्ट ने नहीं सुनी। आज जो भी कार्यवाही हो रही है ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। देखिए, राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करने का प्रयास किया है, कभी घाट यात्रा करके, कभी अच्छे लड़के 2 बना करके, मगर वो कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। आज
फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। यह भी फेल होगा। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। और बीजेपी इसे भ्रष्टाचार का प्लान करार दे रही है, राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की तैयारी इसे बता रही है। लेकिन ईडी लगातार सवाल राहुल गांधी से कर रही है। ईडी दफ्तर के बाहर ही हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी मौजूद हैं। दीपक, किस तरह के सवाल राहुल गांधी के सामने अब ईडी की ओर से रखे जा रहे हैं? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो नेशनल हेराल्ड को लेकर जिस तरह से एजेएल के शेयर्स को यंग इंडियन ने अपने पक्ष में कर लिया था, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि 10 रुपये का जो शेयर था वो 90 करोड़ के शेयर, और उनको यंग इंडियन को देकर एक ऐसा लोन अमाउंट साइन किया गया जो 90 करोड़ का था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और इसको लेकर ये सवालों की फेहरिस्त यहीं से शुरू होगी कि किस तरह से कंपनी को खरीदने का प्लान किया गया, क्योंकि 5 लाख रुपए में यंग इंडियन कंपनी को पहले बनाया गया था, जिसमें धीरे धीरे जो शेयर बढ़ाए गए उसमें 38% सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के नाम थे, और जबकि जो 24% बचा हुआ था उसमें ऑस्कर फर्नांडिस और उनके साथ मोतीलाल बोरा थे, जो दोनों मृतक हैं। लेकिन अब 2 लोग ऐसे हैं जिनको जवाब देना है नेशनल हेराल्ड में इस पूरे नेटवर्क जिसको तारा बाना जो बनाया गया, किस तरह से इस कंपनी को बनाया जाएगा, किस तरह से इसके शेयर्स को लिया जाएगा, क्योंकि शेयरों की कीमत जिस तरह का थी उसको उस तरह से नहीं लिया गया, बल्कि एक ऐसी अमाउंट जो 90 करोड़ की लोन अमाउंट थी उसको बाद में माफ़ कर दिया गया। तो एक बड़ा चक्र यहाँ पर बनाया गया था। इसको लेकर पूरे सवालों की फेहरिस्त जो है इस वक्त ईडी दफ्तर के अधिकारियों के पास है। जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी इसमें पूछताछ करेंगे, और सबसे अहम चीज़ यही है कि राहुल गांधी पहले बार ऐसे शख्स हैं, पहली बार जो इतिहास में ईडी के सामने इस पूरे मामले में अपने बयान दर्ज कराएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने एक लंबी फेहरिस्त उनके सामने रखी है कि इन सवालों का आपको जवाब देना होगा। अगर बयान के जवाब नहीं दिए जाते, जो सवाल पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनसे फिर दोबारा उस सवाल को दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप जो पूछताछ चल रही है, फिलहाल शुरुआती दौर में उनका नाम पूछा गया, उसके बाद उनके काम के बारे में पूछताछ हुई, और अब सीधे मुद्दे पर यानी नेशनल हेराल्ड पर ईडी के अधिकारी आ चुके हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब लगातार जो उनसे पूछताछ है उसका वो जवाब देना शुरू कर दिया है। जी और इस वक्त की बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को हमारे अलग अलग सहयोगी बता रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये वही एक्ट है जिस एक्ट के तहत राहुल गांधी पे एक्शन हो रहा है, यानी जांच के दायरे में न सिर्फ है वो, बल्कि ईडी ऑफिस में उन 4 ऑफिसर्स के सामने हैं जो सवालों के साथ एक एक करके उनसे पूछताछ करेंगे और वो भूमिका पूछेंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का हम जिक्र तो कर रहे हैं कि 2012 की उनकी याचिका ने राहुल गांधी को कहां पहुंचा दिया, ईडी दफ्तर पहुंचा दिया। लेकिन जो एजेएल के शेयर धारक थे उसमें शांति भूषण का नाम आता है, उसमें मार्कंडेय काटजू का नाम आता है, जिन लोगों की यानी शेयर धारकों की भी नाराजगी कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। उसके बाद ये हुआ कि भले ही इन्हें कोर्ट में ना आने दिया जाए, क्योंकि ये भागने वाले लोगों में से नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट था, लेकिन जांच ईडी कर सकती है। उसके बाद ईडी की टीम ने, जिसने स्वतः संज्ञान लेकर इस जांच के दायरों को इतना आगे बढ़ाया कि हुड्डा के ऊपर भी एक्शन हुआ कि वहां हरियाणा में जो जमीन ली गई है वो भी इस केस का एक हिस्सा है। तो इस तरीके से ईडी आने वाले दिनों में और खुलासे कर सकती है, और आज जो पूछताछ होनी है उसके आधार पर यह भी तय हो जाएगा जो अगली पूछताछ होनी है सोनिया गांधी से, वो जांच का दायरा कितना बड़ा होगा। तो बड़ी चुनौती, बड़ी परेशानी गांधी परिवार के सामने है, क्योंकि ये इकलौता केस है, ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें सीधे आरोप लग रहा है राहुल गांधी पर और सोनिया गांधी पर। इसके जितने पहले केसेस रहे हैं उसमें या तो तत्कालीन सरकार पे आरोप लगा या फिर उसमें किसी पर्टिकुलर मंत्री पे लगा, राहुल गांधी और सोनिया पे नहीं लगा था। मैं सीधा अमित पांडे अपने सहयोगी का रुख करती हूँ। अमित पांडे, आपकी मौजूदगी जहां पे है वहां की बड़ी तस्वीर, बड़ी बातें क्या बयां कर रही है, क्योंकि आज दिल्ली में सबकी निगाहें अगर है तो ईडी दफ्तर को लेकर है, कांग्रेस दफ्तर को लेकर है, क्योंकि गहमा गहमी आज इन्हीं दोनों जगहों पे।
देखिए, हम पृथ्वीराज रोड की तरफ की एंट्रेंस पर हैं और ठीक पीछे ईडी दफ्तर है। आधे घंटे हो चुके हैं राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। बाकायदा जैसा हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे दीपक, सवालों की फेहरिस्त से केस के डिटेल है। पहली बार राहुल गांधी के बयान इसमें दर्ज होंगे। तो एक जॉइंट डायरेक्टर, बहुत ही सीनियर लेवल के ये ऑफिसर होते हैं, जांच अधिकारी होते हैं, बाकायदा एक रिसर्च करके कोर्ट के डायरेक्शन के अंडर इन्होंने पूरी की पूरी ये जो लिस्ट बनाई है, सवालों की लिस्ट बनाई है और उसी आधार पे इनसे पूछताछ हो रही है। और ये कोई पहला चरण नहीं होगा रीमा, इससे आगे भी इस बात की पूरी संभावना है कि राहुल गांधी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो लगातार एक लंबा दौर पूछताछ के सूत्रों के मुताबिक उनको पूछताछ के दौर का सामना करना पड़ेगा। आज उसकी पहली कड़ी है। ये तो ईडी के जांच की बात हुई। अब जहां तक हम कांग्रेस के मार्च के बंदोबस्त की बात करें तो ये तैयारी आप देखिए, ये खास तैयारी तो दिखाई रहे हम सुबह से तस्वीरें। दिल्ली पुलिस के फोटोग्राफर से जगह जगह ये लोगों की तस्वीरें ले रहे हैं कि जैसे लोगों की एंट्री हो रही है और संदिग्ध शख्स की एंट्री हो रही है। लगातार इस कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो चुकी है। तो अलग तरीके से ईडी दफ्तर के बाहर दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। अमित, लगातार बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन हम और एक बेहद अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी थी कांग्रेस की, लेकिन इससे रोक दिया गया था। धारा 144 लगा दी गई थी और कई और वरिष्ठ नेता भी हिरासत में लिए गए। धारा 144 लगा दी गई थी, इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से यह कहा गया था कि बड़ी तादाद में प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कही गई पुलिस की ओर से कि अगर आप बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ करना चाहते हैं तो 100 कार्यकर्ताओं के साथ में इजाजत जंतर मंतर पर दी गई। लेकिन कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो ईडी दफ्तर के आसपास भी पहुंचे थे, हिरासत में उन्हें लिए जाने की भी खबर आ रही है। लेकिन जो सबसे खास बात है, इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं ईडी दफ्तर में और अब पहली बार ईडी के उन सवालों का सामना राहुल गांधी को करना पड़ रहा है जो अब तक राहुल गांधी के सामने नहीं थे इस ईडी दफ्तर में। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर के भीतर राहुल गांधी से जहां सवाल जवाब चल रहा है, वहीं क्या हो रहा है कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अरुण, कई नेताओं की यही कोशिश थी कि प्रदर्शन हो, क्या ताजा हालात? देखिए, फिलहाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से जो नेता निकले थे राहुल गांधी के साथ, कुछ दूर तक हम भी गए थे, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। और उसी तरह कांग्रेस के नेताओं को भी डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का दावा। इसके साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, जितने नेता हैं उन सबको हिरासत में लिया गया है। और तमाम ये दलीलें दी जा रही है कि चूंकि ये नेता डिफाई कर रहे थे धारा 144 को, जो नाफिज की गई है, जो लागू की गई इस इलाके में, इसलिए उनको हिरासत में लिया गया है और उनको तुगलक रोड थाने ले जाया गया है। कांग्रेस पार्टी की अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर पहले चहल पहल थी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर आए थे। लेकिन जब राहुल गांधी यहाँ से निकले तो कुछ कार्यकर्ता उनके साथ मार्च करते हुए गए। उसके अलावा अगर आप कमोवेश देखिए तो अब शांति है यहाँ पर। मधु गौड़यास्की है। सर, क्या हो रहा है अभी? ये बहुत ही गैर कानूनी कार्रवाई जो चला रहा है मोदी सरकार जी ने, इसके खिलाफ हर एक को आवाज उठाना चाहिए। जो भी मोदी सरकार को प्रश्न करता है उसके ऊपर गैर कानूनी केस बना रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। सो कांग्रेस की नेता डरने की कभी डरेंगे नहीं। सोनिया जी ने कहा कि इंदिरा जी की बहू, डरने की बात ही नहीं होती। जो केस गैर कानूनी है, ये कानून के खिलाफ है। कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये केस का कोई गवाही नहीं है, इसका कोई एविडेंस ही नहीं था। 2015 में केस बंद हुआ था। तो बीजेपी के लिए डर किस बात का फिर है? डर तो आपको हो रहा है। जब राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि देश जोड़ने की यात्रा करेगा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, डर के केस फिर दोबारा केस बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो ये देखिए, जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए राहुल गांधी को फंसा रही है। पॉलिटिकली ये उनका पक्ष है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जिस तरह से अनियमितता हुई, एक कंपनी का टेक ओवर किया गया, उसकी संपत्तियों को उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। और ऐसे में लगातार पुलिस के भी चाक चौबंद इंतजाम हैं। सागर हुड्डा स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस के, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमने कई ऐसी ट्रैफिक गाइडलाइंस पहले ही जारी कर रखी थी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के साथ में मीटिंग हुई थी और उन्होंने 1000 ऐसे और कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचने की इजाजत मांगी थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई है। इसलिए कुछ खास कदम भी उठाए गए हैं और ट्रैफिक गाइडलाइन भी जारी की गई है। क्या कहा है दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने, वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। हमने उनको 100 लोगों को वहां आने की परमिशन दी थी और बाकी जो प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन वो करना चाहते हैं, जंतर मंतर का हमने अलाउ किया था। तो सुबह जो हमें लिस्ट दी गई, वो उन्होंने 198 लोगों की लिस्ट दी थी
उस लिस्ट के बाद फिर उन्हें रिवाइज करके 214 लोगों की लिस्ट दी थी। तो हमने उन सभी लोगों को जो जोन में से आए उनको अलाउ किया है, और जो अनऑथराइज्ड गैदरिंग हुई है वहाँ पर, कुछ स्पॉट्स पे अनऑथराइज्ड गैदरिंग हुई थी, तो उनको हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है। और अभी सिचुएशन नॉर्मल है और ट्रैफिक काफ़ी नॉर्मल हो गया है, एक आध पॉइंट पर है। तो इस केस से रिलेटेड हर पहलू, हर बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन में एक और शेयर आपसे करती हूँ, क्योंकि इस बीच में जिक्र हुआ कि ये केस बंद हो चुका था। 2015 में वाकई ऐसा हुआ था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने तत्कालीन ऑफिसर पे